देखिए, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को उम्र कैसे निकालें इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे आप ध्यान से इसको देखिए, क्या लिखा है कि उम्र कैसे निकालें। तो उम्र कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं आज की तारीख 15 तारीख 9वां महीना 2022। तो इसका मतलब हुआ कि ये दिन का कॉलम है, आपको पता होगा। ये माह का कॉलम है और ये साल है जिसे वर्ष कहते हैं। ये वर्ष का कॉलम है। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि आज का तारीख क्या है, 15 तारीख 9वां महीना 2022 है। तो इसका मतलब दिन हुआ 15, माह हुआ 9 और ये वर्ष हुआ 2022। और मान लीजिए किसी का जन्म तिथि इतना तारीख को उसका जन्म हुआ हो, तो मतलब ये जन्म तिथि हुआ। तो 7 तारीख चौथा महीना 2007 को जन्म हुआ हो, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि 15 तारीख 9वां महीना 2022 को से लेकर के और 7 तारीख चौथा महीना 2007 तक में कितने दिन, कितने माह, कितने वर्ष हुए हैं, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए। तो अगर आपको मान लीजिए अगर आपको घर में कोई पूछता है तो आप उस कंडीशन में कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप जन्म तिथि निकालिए, तो सबसे पहले जो तारीख को आपको पूछे उस तारीख को रखिए, उस माह को और उस वर्ष को ऊपर में लिखिए। और जितना तारीख को आपका जन्म हुआ हो या जिस भी बच्चे का पूछा जाए उस तारीख को, उस माह को, उसको नीचे में लिखिए और उसके बाद ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, आपका वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे घटाना है। तो मान लीजिए कि इतना तारीख को हमें कोई पूछा और इतना तारीख उसको जन्म हुआ, तो हमसे पूछेगा कि कितना दिन, कितना माह, कितना वर्ष हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए दिन क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए दो टाइप का आता है। इसमें एक आता है क्या कि आपको देखिए ऊपर में रहेगा कम, नीचा में रहेगा ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ऊपर में है ज्यादा, नीचे में है कम। लेकिन जब कभी भी हम जन्म तिथि निकालते हैं तो हम इधर से नहीं घटाते हैं, इधर से घटाते हैं। तो ये भी बात आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए 15 में से हमें 7 घटाना है, तो 15 में से 7 तो सीधे घट जाएगा। तो दिन वाले को दिन वाले के साथ घटा देते हैं। 15 में से 7 गया तो यहाँ पे बचेगा 8। और यहाँ पे देखिए सेम रखिए, 9 में से 4 जाएगा तो आप कहिएगा सर 5। फिर आप ऐसे देखिए, अब जब ऐसा कंडीशन हो तो आप इधर से घटाइएगा। तो 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो देखिए इस 2 में से 1 पैंच लेगा 12, 12 में से 7 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 5। ये बचेगा कितना 1, तो यहाँ पर रखिए 1, 0 0 तो 0 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को इतना तारीख को डेट से पूछा और हमें पूछा कितना तारीख को जन्म हुआ था, तो कितना दिन, कितना माह, कितना वर्ष हुआ, तो हम कहते कि 8 दिन 5 माह 2022 में से 2007 को घटाइए तो यहाँ पर बच गया कितना, तो 15 वर्ष। तो इसका मतलब हुआ कि 8 दिन 5 महीना 15 वर्ष, इसका मतलब उसका हुआ। तो आप ये देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा है। तो इसमें आपको देखिए थोड़ा कंडीशन इससे थोड़ा टफ है। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आज का तारीख आपका 6 तारीख चौथा महीना और 2022 है। आप सोचिए ऐसा, आपका जन्म तिथि मतलब आपका जन्म हुआ वो 10 तारीख 7वां महीना 2011 को। उस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि बताइए कितना दिन, कितना माह, कितना वर्ष हुआ। तो आप देखिए ऊपर में क्या लिखा है 6, तो 6 में से 10 घटेगा, नहीं घटेगा। तो जब 6 में से 10 नहीं घटेगा तो ये जो माह वाला कॉलम है, आपको पता होगा कि ये दिन कॉलम है और ये माह का है और ये वर्ष का है। तो ये वर्ष का है। तो आप देखिए ये 6 में से 10 नहीं घटेगा, तो ये माह में से क्या करेगा, 1 माह पैंच ले लेगा। और जब ये 1 माह पैंच लेगा तो आपको पता होगा कि 1 माह जब ये पैंच लिया तो आप सोचिए तो 1 माह में कितना होगा। तो 1 माह में आपको पता होगा कि 30 दिन। लेकिन आपको महीना के हिसाब से आपको पता ही होगा कि 1 माह में 30 दिन। तो आप ये सोचिए कि अगर 30 दिन हुआ तो इसमें से 1 महीना जब ये पैंच लेगा तो उसको दिन में बदल के आप तब इसमें जोड़िए। तो क्योंकि 6 में से 10 तो नहीं घटता, तो इसमें से 1 माह पैंच ले लेगा। 1 माह मतलब 30 दिन, और 30 दिन लेगा तो 6 दिन ये और 30 दिन हुए, तो कितना हो गया 36 दिन। और 36 में से ये 10 तो अब घट जाएगा, तो 36 में से ये 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको 26 दिन। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा।
तो 26 आप देखिए सेम रखिए। और ये कितना बच गया यहाँ पे 3 बच गया होगा। तो 3 में से फिर देखिए 7 महीना नहीं घटेगा, तो साल वाले कॉलम में से 1 साल ही पैंच ले लेगा। तो साल वाला हुआ तो इसका मतलब 2022 है। तो 2022 में से देखिए 1 वर्ष जब ये पैंच ले लेगा ये, तो 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीना। तो 12 महीना तो आपको पता ही है ना कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 12 माह होते हैं। तो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब ये 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो इसका मतलब इस वर्ष वाले में से 1 साल पैंच ले लेगा। तो 1 साल और ये 3 बचा था, क्योंकि इसमें से 1 माह पैंच लिया था, तो 3 आप प्लस 1 वर्ष लिया था। 1 वर्ष में 12 माह, क्योंकि ये माह वाला कॉलम है, तो साल को माह में बदल के तब जोड़िए। तो 12 और 3 15, आप 15 में से 7 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 8। और यहाँ पे देखिए कितना बच गया होगा 2021। तो यहाँ पे देखिए जब ऐसा कंडीशन हो तो इधर से घटाइएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ 1 और 1 गया तो इधर से 0। और यहाँ पे देखिए 2 और 2 में से 1 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और उसके बाद सोचिए क्या होगा, यहाँ पे 0 से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो इसका मतलब हुआ कि 26 दिन 8 माह और 10 साल हुआ है इस व्यक्ति को। तो उम्मीद रखते हैं आपको वर्ष निकालने में बहुत आसान लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।